हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। तो आज का जो चैनल मैसेज है वो ये है गाइस कि इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति आप लोगों की कौन सी ऐसी विश है जो पूरा कर रही है। आप लोगों की कौन सी ऐसी मन्नत है जिसे वो यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में पूरा कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसे टैरो से कि ऐसी कौन सी वो है। और बहुत सारे लोगों की कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं, कुछ ऐसी विश हैं कि जिन्हें वो बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से उस चाहते हैं कि वो पूरी हो, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ऐसी विश है कि वो कब उनके जीवन से जाए, कब उनके जीवन में कुछ ऐसे चीज़ें हो जो बहुत टाइम से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो इस महाशिवरात्रि आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रही है। आशीर्वाद के रूप में महादेव और माँ आदिशक्ति आप लोगों को दे रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकलता है। और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं भोलेनाथ इस महाशिवरात्रि, आप ऐसा कौन सा आशीर्वाद उनको देने वाले हैं। चलिए देखते हैं गाइस रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिवम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं इस महाशिवरात्रि, ऐसा कौन सा आशीर्वाद मिलने वाला है उनको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज मैसेज दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स, 8 of wands, Eight of Pentacles, चलिए गाइस थोड़ा कार्ड और लेते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, और क्या मैसेज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और क्या मैसेज है और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। और क्या मैसेज है और क्या बताना चाहते हैं आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे
पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और चाहिए डिवाइन, एक कार्ड और चाहिए महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक कार्ड और चाहिए। ओके, द स्टार। चलिए गाइस, हमारे सारे कार्ड निकल चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 10 की ऊर्जा है। ओके, चलिए देखते हैं गाइस यहाँ पर आपकी ऐसी कौन सी विश है जो कंप्लीट हो रही है। कुछ विश ऐसी है कुछ लोगों की जिन्हें हम कह नहीं पा रहे हैं और अपने मन में दबा के बैठे हैं। कुछ चीज़ें जो चैनल मैसेज भी था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं किसी से, लेकिन चाहते हैं वो विश हमारी पूरी हो जाए। जैसे किसी का थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई विश है कि थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल्स है और कि थर्ड पार्टी उनके जीवन से चली जाए, क्योंकि उस थर्ड पार्टी के बारे में वो बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से, लेकिन चाहते हैं कि वो उनके जीवन से चली जाए। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा रिश्ता है कि वो उनके जीवन से जा नहीं सकती है, तो वो कुछ ऐसा करें कि वो उनके जीवन में कोई ऐसी अड़चनें ना पैदा करें, कोई ऐसी चीज़ें ना पैदा करें जिससे उन्हें परेशानी हो रही है, वो इस तरह के वो हो जाए उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन। तो यहाँ पर महादेव इस महाशिवरात्रि पे, माँ आदिशक्ति और महादेव इस महाशिवरात्रि पे आपकी विश वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब कुछ के अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, कुछ चिंताएं हैं उनकी अपने बच्चों से रिलेटेड। कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। हो सकता है उनके बच्चों के रिलेशन को लेके, उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर किसी तरह की कोई चिंता है। तो महादेव बोल रहे हैं कि उन्हें चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ जिस चीज़ में वो अभी तक पढ़ नहीं पा रहे थे, जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं वो स्टक हो रखे हैं अपनी ग्रोथ में। अगर वो पढ़ाई में लगा लो तो वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतना उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा है, उतना वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि अब उनकी वो चीज़ें सुधर रही है। जो भी उनकी मेहनत का चीज़ें हैं कि जितनी भी वो मेहनत करें किसी भी फील्ड में जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो बहुत मेहनती हैं। आपके बच्चे या आप कोई भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो बहुत मेहनती हैं इस चीज़ में डेफिनेटली, लेकिन उन्हें उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कर्मास को लेकर लगा लो या किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर लगा लो, तो वो चीज़ें निकल कर आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ बहुत स्पीड से, जो उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी, उनकी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो रखी थी यहाँ पर, तो वो उनकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत तीव्रता से बढ़ रही है, उनकी तरफ बहुत तीव्रता से अचीवमेंट आ रही है, एक सक्सेस आ रही है उनकी तरफ, और वो उसको हासिल भी करेंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ भी चीज़ है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगों की तरफ आ रही है और आप लोग अगर उसे ले पाए, अगर उसे समझ पाए, पकड़ पाए, तो आप इतनी मजबूती से, इतनी उससे उसे पकड़ रहे हैं उस चीज़ को, उस ग्रोथ को, कि बहुत स्पीड में वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है यहाँ पर, और उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं आप, जो लोग आप चाहते हैं। इस महाशिवरात्रि के बाद आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में एक परिवर्तन आ रहा है, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। आप काफ़ी इंट्यूटिवली मैसेज लेने वाले हो, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। यहाँ पर आप अपने काम में यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे, आप हर तरह की चीज़ों में यहाँ पर ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, तो महादेव और आदिशक्ति यही बोल रही है आपको कि आपको उनके बारे में सोचने की
उतना टेंशन लेने की चिंता नहीं करनी चाहिए, उतना आपको नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि उनकी तरफ बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है और वो हासिल भी कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो थोड़ी सी उनमें मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें। और आपने अपने जिस क्षेत्र में भी, कुछ लोग यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक जर्नी को लेकर सोच रहे हैं कि वो कहीं यहाँ पर स्टक हो रखे हैं किसी तरह का, क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेयर उनकी जीवन में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये थर्ड पार्टी का कुछ किसी तरह का कोई ऐसा दखल है इसमें कि किसी से किया कराया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत रहा है, ब्लॉकेज किए गए हैं आपकी इस मार्ग में, कि ताकि आपके चक्रास अनबैलेंस हो, आपके पास जो इस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो आपको ना मिल पाए, आप उस पर ध्यान ना दे पाए। लेकिन अब है, आप क्या कर रहे हैं कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या जो आपकी एनर्जी है, आप उन्हें समझ रहे हैं, उन चीज़ों को आप भली भांति समझ रहे हैं और चीज़ों को पहचान रहे हैं। अब आप हर चीज़ को पकड़ भी रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ से किस तरह से ये एनर्जी चेंज होएगी, हमें क्या करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, ध्यान, हर चीज़। पहले आपकी ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी आपको कि किस तरह से करने से कौन सी चीज़ ठीक होएगी, लेकिन अब वो आपको समझ में आ रही है। आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि के बाद आप अपनी एनर्जी में काफ़ी परिवर्तन देखेंगे, आपको काफ़ी इंट्यूशन आने लग जाएगी, इंट्यूशन हाई हो जाएगी आपकी, आप चीज़ों को समझने लगेंगे और ऐसे लोगों को भी पहचानने लगेंगे कि जो आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं आपको, तो आप उन लोगों को भी भली भांति समझ पाएंगे और आप बहुत ही ज़्यादा उसमें रहने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि पहले आप ऐसे लोगों पर विश्वास करते थे, आप हर किसी पर यहाँ पर विश्वास करते थे, चाहे वो कोई भी हो, आपका कोई सगा संबंधी हो, परिवार वाले हों, कोई भी हो, आप हर तरह के लोगों पर यहाँ पर विश्वास करते थे। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी एक भीड़ होती थी, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जिनके कई तरह के मुखौटे थे जिनके, और एक धोखे की भीड़ थी आपके इर्द गिर्द, कि जो लोग ऐसे लोग थे कि जिनके चेहरे कुछ और ही थे, उनकी एनर्जी कुछ और ही थी आप लोगों को लेकर। तो अब आप उन लोगों को पहचान पा रहे हैं यहाँ पर। पहले आप उन लोगों की मतलब उनकी झूठी तारीफ़ें, उनकी गोलमोल बातें, या वो किसी तरह का मैनिपुलेशन करना हो, आप ये चीज़ समझ नहीं पाते थे कि आपको उनकी हर तरह की बातें सही लगती थी और उनके कहने पर चलना। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है। महाशिवरात्रि के बाद आप देखेंगे कि आप उन लोगों को पहचान पाएंगे, उन लोगों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि आपका एकदम रुख बदल रहा है उन लोगों के प्रति। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं, एकदम सीधा सोचने वाले हैं, सीधा बोलने वाले हैं। अगर आप उन लोगों को कुछ ऐसा बोल नहीं पा रहे थे, जो ऐसे लोग हैं, और आप झिझक रहे थे बोलने में, तो अब आप उन्हें सीधा जवाब देने वाले हैं, सीधा बोलने वाले हैं उनको। अगर वो कुछ भी ऐसा कहते हैं और आपको उनकी बातें अगर पसंद नहीं आती है, तो आप उन्हें सीधा बोलने वाले हैं कि आपकी बातें हमें सही नहीं लग रही, यहाँ पे आप गलत हैं और यहाँ पे सही है। तो आप ये आप करने वाले हैं, क्योंकि आपके हाथ में वो पावर दे रहे हैं भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति। वो आपकी इंट्यूशन बढ़ा रहे हैं, आपका क्राउन चक्र एक्टिव कर रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली मैसेज आने वाले हैं, आप उन मैसेजों को पकड़ने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर खुद आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है हर चीज़ के लिए। वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक सुरक्षा घेरे में रख रहे हैं, अचीवमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर खुद आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, और आपको उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको इल्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं, मैनिपुलेशन से बाहर निकाल रहे हैं। आपको थर्ड पार्टी का जो मैनिपुलेशन था आपके पार्टनर का या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, तो उस मैनिपुलेशन से वो लोग बाहर आ रहे हैं यहाँ पर इस महाशिवरात्रि के बाद। और वो समझ पा रहे हैं कि सामने वाला उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है और सामने वाला उनका यहाँ पर गलत फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पर, और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज़ें वो समझ पा रहे हैं और वो अब सामने वालों को यहाँ पर जवाब दे पा रहे हैं।
यहाँ पर कुछ एनर्जी आई है कि आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, अपने पैसों को लेकर सोचा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ निकल कर आया है यहाँ पर कि आपको पैसों की तंगी हो सकती है यहाँ पर कुछ, और आपकी इनकम में कुछ दिक्कतें हो सकती है। आप काम तो कर रहे हैं पर आपकी उसमें पैसों में बरकत नहीं है यहाँ पर, या आप कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। तो आप अब देखेंगे कि आप अगर इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, हमारा काम नहीं बन रहा है या कहीं काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अब आपका काम खुल रहा है। यहाँ पर इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी तरफ काम आ रहा है, अचीवमेंट आ रही है। ईश्वर खुद आपको ऐसा मौका दे रहे हैं। इसके बाद आपके पास जो भी ऐसा कोई काम आता है तो आप देखना कि आप उस चीज़ को किसी भी तरह का कोई प्रपोज़ल आता है तो आप उसे छोड़े ना, यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है आपके लिए। किसी ने यहाँ पर शिद्दत से और मन से यहाँ पर भगवान से प्रेयर की है कि उनकी ये मुश्किलें जो यहाँ पर आर्थिक तंगी है और किसी भी तरह का कोई विवाद है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। और वो चीज़ें यहाँ पर मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं फिर डाउन होते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं फिर डाउन होते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, उनका काम बनते बनते रुक जाता है। तब उनको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप बैलेंस होने वाले हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस में आने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पर कि एक स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पर, और जो आध्यात्मिक जर्नी में है उनकी यहाँ पर एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है महाशिवरात्रि से, क्योंकि महाशिवरात्रि पर एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पर काफ़ी ग्रो करने वाले हैं अपने आध्यात्मिक जर्नी में, और अपने काम को लेकर यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ उनके जीवन में आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही है। अगर आप काफ़ी इमोशनल हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर बैलेंस बना रहे हैं अपनी एनर्जी को। यहाँ पर एक और चीज़ है यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, ख़ास करके जिन लोगों को थर्ड पार्टी से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर करियर को लेकर, यहाँ पर ख़ास करके, और बच्चों को लेकर या उनके आध्यात्मिक जर्नी में कोई थर्ड पार्टी इस तरह का कोई वो कर रही है, यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, तो देखा जा रहा है कि उनके जीवन से थर्ड पार्टी 8 मंथ्स में पूरी तरह से आउट हो रही है, यहाँ से पूरी तरह से उनके जीवन से जा रही है, क्योंकि 8 की एनर्जी है और एक्सचेंज की एनर्जी, 8 की एनर्जी आप देखेंगे अगर, क्योंकि यहाँ पर 8 शनिदेव का भी है, यहाँ पर 8 नंबर, तो शनिदेव यहाँ पर न्याय करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से। अगर कोई बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 की थी, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे आपके जीवन में जो बार बार आपके जीवन में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, किसी तरह का कोई चीज़ कर रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रहे या कुछ भी कर रहे, इवल आई वगैरह या कोई टेक्निक्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो लोग यहाँ पर अब उनका डाउन समय शुरू हो रहा है, क्योंकि शनि देव की यहाँ पर बहुत एनर्जी आ रही है। 8 नंबर आ रहा है यहाँ पर, 2 टाइम्स 8 नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड हैं कि जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं, जो आपके जीवन का सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही आपके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बहुत मेजर है, वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होने वाली है। कोई छोटी मोटी जीवन में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो कभी भी सॉर्ट आउट हो सकती है, कभी भी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेजर चीज़ें आई है कि जो बहुत ज़्यादा मेजर है आपकी लाइफ में वो सॉर्ट आउट हो रही है। चलिए हम थोड़ा आगे और देखते हैं कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन से निकल रही है और कौन सी अचीवमेंट है जो आपकी तरफ आ रही है। और थर्ड पार्टी का यहाँ पर 8 मंथ्स 8 वीक्स तो निकल के आ ही रहा है, और आपकी ग्रोथ का भी कि आपका बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी सक्सेस
इतने मंथ या इतने वीक्स में पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। चलिए थोड़ा और देखते हैं कि और क्या भेज रहे हैं महादेव यहाँ पर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या मैसेज है यहाँ पर देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस द चैरिट का कार्ड है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो गाइस यहाँ पर फैमिली को लेकर आप लोगों की यहाँ पर जो भी दिक्कत परेशानी हो रही थी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो आपके जीवन से अगर आपके पार्टनर ने दूरियां बना ली है तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाए, तो आप इस महाशिवरात्रि को देखेंगे, क्योंकि ये चैरिट का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर भोलेनाथ का कार्ड है ये, तो शिव शक्ति की एनर्जी है ये। तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको आशीर्वाद के रूप में या गिफ्ट के रूप में आपकी तरफ आपके पार्टनर को लेके आ रही है, और यहाँ पर जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी थी वो पूरी तरह से यहाँ पे बाहर निकल रही है गाइस, यहाँ पर पूरी तरह से 6 की एनर्जी और 8 की एनर्जी, क्योंकि चेंज तो यहाँ पर आ रहा है और आपकी परिस्थितियाँ बदल रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि अचीवमेंट तो आपको यहाँ पर मिल रही है। आप जितनी भी अभी तक आपने डाउनफॉल देखे हैं और आपने यहाँ पर स्टक की सिचुएशन देखी है, तो उन सारी सिचुएशनों पर आप विजय हासिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर आप जीत हासिल कर रहे हैं जिन लोगों ने आपको बहुत डिफेम किया है और डाउन में देखा है, आपको काफ़ी इल्यूजन रखा है आपके चारों और झूठी उसका दीवारें बना कर रखी है, तो उन लोगों पर आप अब विजय पा रहे हैं और एक सक्सेस को हासिल कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि हो सकता है आपका यहाँ पर ट्रैवल का कहीं पर जाने का बन सकता है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर, या किसी मंदिर वगैरह जा सकते हैं आप, या कोई आप दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले सकते हैं यहाँ पर, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, और यहाँ पर विजय हो रहे हैं आप हर तरह से, क्योंकि अचीवमेंट का कार्ड है यहाँ पर। और हम देखेंगे थोड़ा सा एक रिटर्न मैसेज ले लेते हैं कि और महादेव और क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पर। जो एक अभी एक चैनल मैसेज हुआ है वो ये है कि कुछ यहाँ पर अपने बच्चों के यहाँ पर शादी को लेकर परेशान है, उनके रिश्ते को लेकर परेशान है, उनके रिश्ता कब होगा, चाहे वो अपने या फीमेल या मेल किसी के लिए भी अगर सोच रहे हैं कि उनके बच्चों का रिश्ते कब होंगे, तो यहाँ पर बहुत जल्दी रिश्ते यहाँ पर आने वाले हैं और रिश्ते होने वाले हैं आपके बच्चों के यहाँ पर। तो उसकी टेंशन यहाँ पर मत लें आप यहाँ पर, क्योंकि शिवरात्रि के बाद आपके बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, और इस साल डेफिनेटली आप लोगों के बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे। ये चैनल मैसेज है कि अगर आप लोगों को अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता है तो इस साल डेफिनेटली उनके रिश्ते हो जाएंगे। कुछ की शादियां इसी साल हो जाएंगी, कुछ की शादियां 2026 के अप्रैल तक कंफर्म है कि वो हो जाएंगी। तो चलिए गाइज हम रिटर्न मैसेज ले लेते हैं थोड़ा सा। अलेवन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, यानी कि कंप्लीशन की। जो अभी मैं
जिस बात को कह रही थी चैनल मैसेज के लिए कि आपके बच्चों के रिश्ते को लेकर अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो इस साल कुछ के रिश्ते इस साल हो जाएंगे, कुछ के रिश्ते 2026 के अप्रैल तक पूरी तरह से हो जाएंगे। तो उसका एक कंफर्मेशन है कि उनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो रही है इस साल, तो उनको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके जिस किसी ने भी कोई विश मांगी है तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर इस महाशिवरात्रि में आप लोगों को महादेव आदि शक्ति की तरफ से तोहफे मिल रहे हैं इस आशीर्वाद के रूप में कि जो भी आप लोगों की ऐसी इच्छा है किसी तरह की जो आप ना तो कह पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर ज़रूर पूरी हो रही है। जिसके लिए आप बहुत परेशान बहुत बेचैन हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेचैनी वाली ऊर्जा बहुत आ रही है गाइस यहाँ पर कि कुछ लोग बहुत चीज़ों को लेकर बहुत बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो रही है इस महाशिवरात्रि के बाद। देखिए गाइस यहाँ पर सेम उसी तरह का मैसेज है। राज की बात, किसी ने आपके लिए कुछ सोचा है। जिस बेचैनी की मैं अभी बात कर रही थी कि कुछ बेचैनी ज़रूर है, बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब आप बता भी नहीं पा रहे हैं किसी को, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, बहुत हाथ पांव तो मार रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, आपके अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी है। तो उस चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है और माँ आदि शक्ति भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आपको बेचैन होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपकी वो विश यहाँ पर ज़रूर इस साल कंप्लीट हो रही है और बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। निश्चिंत हो जाए कि इस साल आप इस चिंता से मुक्त ज़रूर होंगे। और क्या मैसेज हैं भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज हैं। गाइस यहाँ पर आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन। अपनी किस्मत पर कभी भी शक मत करना, क्योंकि आपके दुश्मन अपनी हार का दुख कहीं दूर जाकर मनाने वाले हैं। जो गाइस पहले भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपके जीवन से निकलने वाली है बहुत जल्दी। तो यही बोला जा रहा है कि अपनी किस्मत पर यहाँ पर शक मत करो। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको ही मिलेगा, वो किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वो अपनी हार के लिए यहाँ पर उन्हें अपनी हार तो यहाँ पर देखनी ही पड़ेगी और वो इसका शोक किसी के सामने मना भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली है, जब आपकी जीवन से दूर जा रहे हैं तो दूर ही जाकर इसका शोक मनाएंगे अपनी हार का। तो डिवाइन पर भरोसा रखें और महादेव पर भरोसा रखें कि वो डेफिनेटली आपके सपने यहाँ पर पूरे कर रहे हैं। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। ट्रिपल 5 की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। ट्रिपल 5 आध्यात्मिक जर्नी वालों की बात हो रही थी यहाँ पर कि जो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं हम सही रास्ते हैं नहीं हैं, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सही रास्ते हैं। उनकी आध्यात्मिक जर्नी यहाँ पर सही चल रही है, अचीवमेंट का है। और आप इसी तरह से अपनी उसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर एक और कार्ड है, बस ये लास्ट कार्ड लूँगी गाइस और आगे नहीं लूँगी मैसेज। आपकी कि सावधान, आपको कोई देख रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी बढ़ती है अपनी चीज़ों को लेकर। और ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें सावधान रहकर करना चाहिए, क्योंकि कोई हो सकता है किसी की नज़र हो आपकी उस पर कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या हो रहा है आपके जीवन के अंदर। तो कुछ तो है जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे नज़र बनाए हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है और अपनी चीज़ों को शांतिपूर्वक करने के लिए बोला जा रहा है। ज़्यादा शोर शराबा यहाँ पर नहीं करना है अपनी चीज़ों को लेकर, ज़्यादा दिखावा यहाँ पर नहीं करना है अपनी चीज़ों को लेकर, चाहे वो आध्यात्मिक जर्नी हो चाहे वो रूटीन के कोई ऐसे कार्य हों। तो शांति से करें उस चीज़ को, क्योंकि ताकि आपके जो ये हेटर्स हैं
उनको इस चीज़ की भनक ना लगे कि आप जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए आगे तरक्की आपकी हो रही है। तो आपको इसीलिए आपको सावधान किया जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से कुछ भी चीज़ ध्यान से करें, ताकि आपके हेटर्स को इस चीज़ की भनक ना लगे। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, कि आपके शत्रु माँ काली से अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ पर माँ काली के भी कोई काफ़ी बड़े भक्त हैं यहाँ पर। इस रीडिंग को जो देख रहे हैं माँ काली को मानने वाले हैं यहाँ पर, ख़ास करके उसके लिए स्पेशली है ये। और शिव शक्ति की बात हो रही है तो माँ काली यहाँ पर ज़रूर आए हैं। तो माँ काली की एनर्जी यहाँ पर आई है कि माँ काली से वो लोग अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करी है, आप लोगों को इतना मैनिपुलेट करा है, आपके पार्टनर को या किसी तरह का ये सब जो कुछ भी उन्होंने आपके जीवन में चीज़ें क्रिएट करी है, तो अब उन्हें इस चीज़ का आभास हो गया है कि आपके साथ माँ काली है और वो आपकी रक्षा कर रही है, वो आपका हाथ पकड़े हुए यहाँ पर। आपके प्रोग्रेस में माँ काली का आशीर्वाद है, शिव शक्ति आपके साथ चल रही है यहाँ पर। तो इसीलिए अब उनके जीवन में जो ये संकट के बादल छाए हैं, जो उनके जीवन में ये परेशानियां आई है, तो वो इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं कि उनके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया है। तो इसीलिए वो माँ काली से बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि इस शिवरात्रि के बाद, इस महाशिवरात्रि के बाद आप देखेंगे कि आपके जो हेटर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों से माफ़ी मांगें कुछ ऐसे लोग कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा, जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार करा या कुछ ऐसी चीज़ें करी है, उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे यहाँ पर। और उन्हें स्पष्ट रूप से संदेश जाएगा कि शिव शक्ति आप लोगों के साथ है, आपकी रक्षा स्वयं शिव शक्ति कर रही है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। गाइज, ये थी आज की रीडिंग। मैं रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ। और अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।